हेलो माय एनिमल लवर्स, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक नए और काफी पॉपुलर शोजो सीरीज के बारे में जिसका नाम है तैमॉन्स बी-साइड। ये एनीमे ऑफिशियली जनवरी 2026 में प्रीमियर हो चुकी है और अभी इसका फर्स्ट एपिसोड ही आउट हुआ है। तैमॉन्स बी-साइड एक रोमांटिक कॉमेडी और ड्रामा जॉनर की सीरीज है जो एक आइडल के इमोशंस और उसकी रियल लाइफ स्ट्रगल्स को दिखाती है। ये एनिमे जेसी स्टाफ ने बनाया है, वही स्टूडियो जिसने तोरादोरा, फूड वॉर्स और द फैमिलियर ऑफ जीरो जैसे कैरेक्टर फोकस्ड हिट्स दिए थे। और ये स्टोरी ओरिजिनली एक मांगा से अडैप्ट हुई है जिसे सुकी शिवासु ने लिखा और इलस्ट्रेट किया है। सो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इसके एपिसोड 1 की तरफ। एपिसोड की शुरुआत एक लाइव आइडल कॉन्सर्ट से होती है जहां स्टेज पर ब्राइट लाइट्स चमक रहे हैं, म्यूजिक लाउड है और हजारों फैंस एक ही नाम चिल्ला रहे हैं, तैमॉन फुकाहारा। स्टेज के बीच खड़ा तैमॉन बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। उसकी स्माइल कॉन्फिडेंट है, डांस मूव्स फ्लॉलेस हैं और एक्सप्रेशंस इतने पॉलिश्ड हैं कि कोई भी कह सकता है कि वो एक बॉर्न आइडल है। फैंस के लिए तैमॉन एक ड्रीम है, एक ऐसा आइडल जिसमें कोई कमी नहीं। इसी बीच हमें उतागे किनोशिता को दिखाया जाता है जो घर से ही लाइव कॉन्सर्ट देखकर तैमॉन को चीयर कर रही होती है। वो तैमॉन को देखकर इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखों में सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं बल्कि ग्रेटिट्यूड भी होता है। उतागे के लिए तैमॉन सिर्फ एक सेलिब्रिटी नहीं था। जब वो थक जाती है, जिंदगी मुश्किल लगती है, तैमॉन के गाने उसे संभाल लेते हैं। वो उसे मोटिवेट करते हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। वहीं उसकी फैमिली तैमॉन के लिए उसके पागलपन को वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें उतागे के रूम को दिखाया जाता है। उसका कमरा छोटा था लेकिन हर जगह तैमॉन की प्रेजेंस महसूस हो रही थी। वॉल्स पर पोस्टर लगे थे, शेल्फ पर सीडीज, एल्बम और मर्चेंडाइज रखी थी और बेड के पास आइडल मैगजीन्स पड़ी थी। रूम का हर एक कॉर्नर ये बताता है कि उतागे ने अपना पर्सनल स्पेस पूरी तरह तैमॉन के लिए डेडिकेट किया हुआ है। जब वो तैमॉन के ओल्ड ऑडिशन वीडियोस देख रही थी, उसके फोन में एफएस डॉम कॉन्सर्ट की लॉटरी रिजल्ट का नोटिफिकेशन आता है। वो प्रे करती है कि काश इस बार उसका नाम आ जाए। ये मोमेंट काफी क्यूट और फनी है क्योंकि यहीं से पता चलता है कि वो तैमॉन से मिलने का सपना कितनी शिद्दत से देखती है। डरते हुए जब वो लॉटरी के रिजल्ट्स को चेक करती है, अपना नाम विनर देखकर वो खुशी से पागल हो जाती है। इसके बाद हमें उतागे की नॉर्मल लाइफ के बारे में बताया जाता है। वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो सुबह स्कूल के बाद पार्ट टाइम जॉब पर जाती है जहां वो हाउसकीपर का काम करती है। वो अलग अलग घरों में सफाई करती है, कभी कभी थक जाती है, कभी बोर होती है, लेकिन फिर भी काम करती रहती है। उसकी मेहनत का एक ही रीजन है, अपने आइडल को सपोर्ट करना। कॉन्सर्ट टिकट, सीडीज, पोस्टर, मर्चेंडाइज सबके लिए पैसों की जरूरत है जिसके लिए ही उसने ये पार्ट टाइम जॉब शुरू किया था। एक दिन उसे अपने जॉब में एक नया असाइनमेंट मिलता है। उसे बताया जाता है कि उसकी कोवर्कर टोडा के हॉस्पिटल में एडमिट होने के कारण उसका काम उसे करना होगा। साथ ही उसे ये भी बताया जाता है कि जो क्लाइंट है वो काफी प्राइवेट है और ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता। उतागे बिना ज्यादा सोचे इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसे बस पैसों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम से मतलब था। वो उस एड्रेस पर पहुंचती है और घर के अंदर घुस जाती है। क्लीनिंग के बीच जब उतागे एक रूम का दरवाजा खोलती है तो अंदर का सीन उसे थोड़ा अजीब लगता है। रूम के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, कर्टेन्स पूरी तरह बंद थे और लाइट्स भी ऑफ थी। उतागे को लगता है कि शायद रूम खाली होगा, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें अंधेरे की आदत डालती हैं, वो एक शैडो नोटिस करती है। रूम के एक कोने में तैमॉन फुकाहारा फ्लोर पर बैठा हुआ था। उसका सर थोड़ा झुका था, उसकी आंखें जमीन की तरफ थीं और पूरा रूम ऑकवर्ड साइलेंस से भरा हुआ था। इस मोमेंट पर उतागे को पहली बार रियल सेंस में महसूस होता है कि तैमॉन स्टेज पर जो रोशनी में चमकता है, असल जिंदगी में उसका ऑपोजिट है। पहले तो उसे लगता है कि वो छुट्टी वाले दिन ही ऐसा बिहेव करता होगा, पर उसके साथ थोड़ा और कन्वर्सेशन करने से पता लगता है कि वो रियल लाइफ में वैसा ही है।
उतागे जब उससे सफाई की चीजों के बारे में सवाल करने के लिए दोबारा रूम में जाती है तो तैमोन को डर के मारे खुद से बात करता हुआ सुन लेती है। तैमोन को मालूम नहीं था कि उसकी ओल्ड हाउसकीपर के बदले कोई इतनी यंग लड़की काम के लिए आने वाली है। उसे डर था कि कहीं वो उसका ये असली रूप देखकर सोशल मीडिया पे उसके बारे में लिख देगी, जिसे पढ़कर उसके सारे फैंस उसे फ्रॉड कहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब उसका ही कोई फैन गुस्से में उसका मर्डर कर देगा। तैमोन की बातें सुन के उतागी को उसकी चिंता सताती है। एक पल के लिए उसे लगता है कि कहीं वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण जल्दी ही रिटायरमेंट ना ले ले, इसलिए वो तैमोन को एज अ फैन गर्ल अपने दिल की बात बताने का सोचती है। वहीं तैमोन उसे उसका फैन होने के लिए सॉरी बोलता है कि उसने अपना ये साइड दिखाकर उसे हर्ट किया है, और वो कैजुअली कह देता है कि वो एक आइडल बनने के लायक नहीं है। उसकी ये अजीब बातें सुनकर भी उतागे हार नहीं मानती। वो तैमोन को गॉड कह देती है, जो स्टेज पर लोगों के चेहरे पर स्माइल लाकर उनका भला करता है। उतागे के इस मोटिवेशन से अब तैमोन थोड़ा थोड़ा ओपन अप होने लगा था। वो बताता है कि स्टेज पर कॉन्फिडेंस होने की बस वो एक्टिंग करता है, क्योंकि उसका रियल सेल्फ उसकी एजेंसी को पसंद नहीं है, जो उनके अकॉर्डिंग आइडल के लिए लेस अप्रोचेबल है। वो बताता है कि उसे स्टेज पर परफॉर्म करते वक्त हमेशा प्रेशर फील होता है। फैंस की एक्सपेक्टेशंस, मैनेजमेंट का स्ट्रेस और परफेक्ट रहने का बर्डन उसे अंदर से थका चुका है। वो कहता है कि उसे डर लगता है कि अगर फैंस ने उसका ये असली फेस देख लिया तो शायद वो उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बात उतागी के लिए शॉकिंग होती है, क्योंकि जिसे वो परफेक्ट समझती थी वो इतना ज्यादा इनसिक्योर है। फिर भी वो बस शांत रहकर उसे बिना जज किए सुनती रहती है। उसके बाद वो तैमोन के लिए खाना बनाने का डिसाइड करती है, जिस पर वो कहता है कि वो घर का खाना प्रेफर नहीं करता, पर फिर भी वो उसे इंसिस्ट करती है कि वो हेल्दी खाना खाए और उसे भरोसा दिलाती है कि उसने प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखते हुए खाना बनाया है। तैमोन पहले थोड़ा हेजिटेट करता है, सोचते हुए कि कहीं इसे खाते ही वो मर ना जाए, पर जैसे ही वो पहला बाइट लेता है उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो अचानक ही अपने स्टेज आइडल रूप में आ जाता है, जो कि काफी चार्मिंग और कॉन्फिडेंट था। उतागे, जो उसकी बहुत बड़ी फैन गर्ल थी, उसका ये रूप देखकर पागल हो जाती है और उसकी हैंडसमनेस को देखकर खुद को मरा हुआ समझ लेती है। पर तैमोन का ये रूप ज्यादा टाइम तक नहीं टिकता। वो जल्दी वापस अपने अंडर कॉन्फिडेंट रूप में आ जाता है और थकान के कारण वहीं बेहोश हो जाता है। अब उतागे को उसकी घर का काम करते हुए कई दिन गुजर गए थे। वो अपनी पूरी लगन के साथ उसके लिए खाना बनाया करती थी। एक इंटरव्यू के दौरान जब तैमोन से उसकी डाइट के बारे में पूछा जाता है तो वो घर के बनाए हुए खाने के बारे में जिक्र करता है, जो कि उतागे उसके लिए बनाया करती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तैमोन उतागे से फैंस के लिए होम सेल्फी फोटोशूट में मदद मांगने आता है, जिस पर वो उसे काफी मोटिवेट करती है और उसे आइडल मोड ऑन करने में हेल्प करती है। फोटो क्लिक होते ही तैमोन वापस अपने वियर्ड सेल्फ में आ जाता है, पर वहीं उतागे उसकी इतनी अच्छी फोटोज देखकर अपने मन ही मन में खुश होती है। फोटोशूट के बाद उतागे अपना बाकी का काम करने के लिए घर के बाहर जाने लगती है। तब तैमोन पीछे से उसे रोक लेता है और उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि आइडल होने के कारण अक्सर ही वो फैन से कॉम्प्लीमेंट सुनता रहता है, पर जो कॉम्प्लीमेंट वो उसे मोटिवेट करने के लिए देती है वो उसे काफी अलग महसूस होता है। तैमोन के मुंह से अपनी तारीफ सुन के उतागे को उसका ये वाला ऑकवर्ड साइड भी पसंद आने लगता है। जब तैमोन शर्मा कर अपना चेहरा छुपा लेता है, वो भागते हुए ऐसा करने से रोकती है, जिस वजह से वो स्लिप होकर उसके ऊपर गिर जाती है और उसके इस साइड को भी एडोर करते हुए उसे देखती रहती है। इसी क्यूट मोमेंट के बीच घर का दरवाजा खुलता है और तैमोन का मैनेजर अंदर आता है, जो उन्हें इस पोजीशन में देख लेता है। सिचुएशन की कॉन्टेक्स्ट को बिना देखे वो इसका गलत मतलब निकाल लेता है। वो दोनों को ही इसके लिए स्कोल्ड करता है कि एक हाउसकीपर के साथ ऐसा मोमेंट तैमोन के करियर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। उतागे सॉरी बोलते हुए वहां से हड़बड़ी में भाग जाती है।
वो इस पूरी सिचुएशन का जिम्मेदार खुद को मानती है क्योंकि वो भूल गई थी कि वो बस एक हाउस हेल्प है जो कि तैमॉन के साइड ए की फैन है, ना कि साइड बी की। तो उसे उसकी पर्सनल लाइफ में घुसने का कोई हक नहीं है। अगला सीन स्कूल का दिखाया जाता है जहां उतागे की क्लासमेट एक न्यूज की डिस्कशन कर रही होती हैं कि एक आइडल के घर पर एक फैन ने उस पर हमला किया, जिस पर सबका कहना था कि फैंस को ऐसा नहीं करना चाहिए और आइडल की पर्सनल लाइफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस चीज को सुनकर उतागे अपने साथ हुए उस इंसिडेंट को इमेजिन करने लगती है। उसका ऑब्सेशन तैमॉन के लिए बढ़ता ही जा रहा था। उसे इस बात का डर सताता है कि कहीं वो दोबारा ऐसी हरकत ना कर दे जो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। दूसरी तरफ तैमॉन के घर का डोरबेल बजता है। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि डोर पर उतागे होगी, पर जब वो अपनी पुरानी ओल्ड हाउस हेल्प टोडा को देखता है तो उदास हो जाता है। उसके बाद हमें डोम कॉन्सर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर एफएस ग्रुप अपना परफॉर्मेंस देने के लिए स्टेज पर खड़ा था। क्राउड का शोर हर जगह गूंज रहा होता है। फैंस हाथ में लाइट स्टिक्स के साथ उनके लिए एक्साइटेडली चीयर कर रहे थे। तैमॉन वापस अपने कॉन्फिडेंट आइडल वाले रूप में क्राउड में अपने फैंस को फ्लर्टी फ्लाइंग किसेस दे रहा था। ऑडियंस की भीड़ में उतागे भी तैमॉन को चीयर करने आई हुई थी। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट होती है। अब उसका पर्सपेक्टिव पहले से बिल्कुल अलग हो चुका था। वो सिर्फ एक आइडल को ही नहीं देख रही थी, बल्कि वो उस इंसान को भी देख रही थी जो स्टेज के पीछे स्ट्रगल करता है। वो पूरे जोश के साथ परफॉर्मेंस के बीच चिल्लाते हुए चीयर करती है और तब तैमॉन स्टेज पर एक सेकंड के लिए ऑडियंस की तरफ देखता है। इंटरवल के वक्त जब उतागे कुछ खाने के लिए लेने जा रही होती है, तैमॉन उसे खींचकर बैक स्टेज रूम में ले आता है। वो काफी परेशान नजर आ रहा था। उसने इतनी भीड़ के बीच में भी उतागे को देख लिया था, इसलिए वो उससे बात करने के लिए यहाँ आया था। वो उससे सवाल करता है कि आखिर उसने उसे बिना बताए उसके घर पर काम करने आना क्यों बंद कर दिया। उतागे कहती है कि वो उसके लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती थी, जिस पर तैमॉन कहता है कि वो उसके बिना बिल्कुल यूजलेस महसूस करता है। वो चाहता है कि वो हमेशा उसके सपोर्ट में रहे। उतागे उसकी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाती और उसकी बात मान जाती है। अचानक ही तैमॉन शर्मा कर अपने बी साइड में आ जाता है, जिस पर उतागे उसे डांटते हुए कहती है कि अभी उसका कॉन्सर्ट खत्म नहीं हुआ है, तो वो दोबारा वर्क मोड ऑन कर ले और वादा करती है कि वो हमेशा उसका सपोर्ट करती रहेगी। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और तैमॉन्स बी साइड के बाकी के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।